तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखु ऑफन सीन इन न्यूज द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपण मैंने न्यूज रे बहुत देखुथिबे बहुत थर 10th शेड्यूल विषय रे क्वेश्चन रे आछि भारतर संविधान रो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 10th शेड्यूल आसुची। क्लियर ऑप्शन कौन अच्छी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर कौन हम देख आंसर हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जहाँकि 1985 रे होइथिला। विषय आग को डिटेल्स अमेंडमेंट विषय डिस्कसन करबा ता सहित वर्तमान क्वेश्चन जहाँ देइछि तार रिलेटेड आमे स्टैटिक जीके डिस्कसन करबा। कौन अच्छे देख आंसर मुझे कहली ए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यह विषय आम पूर्वर पढ़ी सारी जो थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ विषय पढ़ी थे। क्लियर देख इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जो जहाँकि एमएलएस who defect from one party to another are subjected to penalties under the anti-defection law। anti-defection law हिसाब रे जो MPs और MLAs से माने गोटे राजनैतिक दलरू जीतिबा परे अन्य राजनैतिक दल को से माने शिफ्ट होउचंदी गोटे दल को छाड़ी कि अन्य दल को पळौचंदी सेमानक पई पेनल्टी एही 10th शेड्यूल बा एंटी डिफेक्शन लॉ रे लिखा जाइछि बा एही अमेंडमेंट एक्ट द्वारा अणा जाइछि। It was inserted by Parliament as the 10th schedule to the Constitution in 1985। 1985 रे हमरो ऐड करा गला पार्लियामेंट द्वारा केते शेड्यूल रे 10th शेड्यूल रे। क्लियर विथ द इंटेंशन ऑफ स्टेबलाइजिंग गवर्नमेंट कौन पाई ना सरकार गोटे दल को स्टेबलाइज करबा पई बा गोटे सरकार को स्टेबलाइज करबा पई गोटे दल सरकार रे आसीबा पई ताकू जेतिकी वैकेंसी दरकार बा जेतिकी सीट दरकार सेतिकी सीट तार थिला बट अन्य दल किछि मेंबर को लोभ देखिबारु किछि मेंबर एठू बाहर कि अन्य दल को पळेले जहाद्वारा कौन है ना जो दल सरकार गठन करने कथा सी सरकार गठन कर पार्ला नहीं द्वितीय पोजिशन रे थिबा दलटी सरकार गठन करिवो कारण तार मेंबर एथिरे बढ़ीगला। तेणु यही प्रकार परिस्थिति को एड़ाइवाई यही प्रकार परिस्थिति न होगापाई यही प्रकार 10th शेड्यूल रे नियम अणागला बा गाइडलाइंस किछि अणागला। क्लियर देखो द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 इंट्रोड्यूस्ड 10th शेड्यूल आल्सो रेफर्ड टू एज एंटी डिफेक्शन एक्ट। 10th शेड्यूल को कौन कह जाउछि एंटी डिफेक्शन एक्ट बा एंटी डिफेक्शन लॉ बोली मध्ये कह जाउछि। इट एस्टाब्लिशेस द गाइडलाइंस फॉर डिस्क्वालिफाइंग इलेक्टेड ऑफिशियल्स फॉर स्विचिंग टू ए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्टेड मेंबर्स बा इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो माने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को स्विच अप करचंदी बा जंप करचंदी सेमानकु डिस्क्वालिफाई करिवार गाइडलाइंस एथिरे रखा जाइछि। It was a reaction to the numerous state governments that party hopping MLS had overthrown following the 1967 general election। 1967 general election पर जो भली भाव में गोटे दल आशा करथिबा MLS माने जो भली भाव में दल छाड़ी अन्य दल को जंप करथिले सही परिस्थिति को एड़ाइबा पई एही 10th शेड्यूल टी अणा जाइथिला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। जानिले कौन रही 52nd अमेंडमेंट एक्ट कौन 10th शेड्यूल कौन एंड एंटी डिफेक्शन एक्ट बा लॉ कौन। वर्तमान आम डिस्कसन करबा बाकी जो रिमेनिंग एक्ट रहीगला। आम जदि देखिबा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन यह केबे आस्तिला देखंतु एही 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टी केबे आस्तिला 1976 रे यह आसीतिला एंड एथिरे कौन परिवर्तन होइतिला ना इंडिया रो जो डिस्क्रिप्शन एथिरे परिवर्तन होइतिला कौन ना पूर्वरु थिला इंडिया रो कौन सोवेरेन आ गोटे आसिला डेमोक्रेटिक आ गोटे कौन आसिला रिपब्लिक एही तीनोटी थिला। तो 1976 रे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आउ कौन दुईटी एड है सोशलिस्ट। क्लियर सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दुईटी एड है बुझिले प्रेम्बल रे। तापर आउ कौन एडी ना पूर्वर थिला यूनिटी ऑफ द नेशन पूर्वर कौन थिला यूनिटी ऑफ द नेशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आउ कौन चेंज है ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एठी कौन पळे आसला एंड इंटीग्रिटी। तो यह द्वारा कौन है ना इंटीग्रिटी मध्य एथिरे ऐड करागला बुझिले। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कौन ऐड है सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी बुझिले ये पड़ेगा एतिकी जिनस प्रेम्बल रे ऐड है। आउ कौन कौन होइछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा देखो ये इंट्रोड्यूस कला कौन ना सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो पार जितेबाला कौन सेमती परिस्थिति आवश्यक पड़ो नेसेसरी समय रे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फंडामेंटल राइट को मध्य सस्पेंशन करा जाई परिबो इवेन जदि जेतेबेले इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी पड़े सही समय रे आर्टिकल 358 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करिकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड करा जाई परिबो इवेन आर्टिकल 19 को मध्य सस्पेंड करा जाई परिबो विदाउट एनी स्पेशल नोटिस देकी जानिले ये आसला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे मध्य लिखा जाइछि जे फंडामेंटल राइट्स मध्य एक्सटर्नल इमरजेंसी समय रे सस्पेंशन करा जाई परिबो क्लियर तापर आसला आउ कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी कथा जदि कहबा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा गला 10टी करा गला बुझिले 1976 रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी की ऐड करा गला तापरे आमर वर्तमान केतरा अछि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज तो 86th अमेंडमेंट एक्ट रे जहा कि 2002 रे होइतला सेथिरे 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गला तो फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे कॉन्स्टिट्यूशन रो क्यों आर्टिकल रे लिखा जाइछि आर्टिकल 51 रो ए एंड क्यों अछि पार्ट रे अछि पार्ट 4th ए रे अछि क्लियर जानिले ए पर्यंत तापर आउ कोन अछि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रो एतिकी पळि आसला कोन ना फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज आउ प्रिएम्बल रे कोन कोन चेंज हेछि बुझिले तो देखंतु 1976 रे केते गुडा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज हेछि तापर हम देखिबा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोन कहूछि यह केबे आस्तिला यह आस्तिला 2003 रे एंड यह द्वारा कोन आना जाइतिला ना लोकसभा रे हमर जेते मेंबर अछंती जेति की स्ट्रेंथ अछि सेही स्ट्रेंथ रो 15% जेति हम सेति रही आमर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्लियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर जेति हेबे से माने 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा रहिबे 15% रु एक्सीड हबो नाही बुझिले ये आसला 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 81st अमेंडमेंट एक्ट कोन कहिछि 81st अमेंडमेंट एक्ट कोन कहला ना ये केबे आसला 1996 रे आसला 81st अमेंडमेंट एक्ट एथिरे कोन लिखा जाइछि ना पार्लियामेंट रे आउ स्टेट लेजिस्लेचर रे महिला मानकर जो वोमेन रिजर्वेशन रही केते परसेंट रहिबो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ रो सीट कहा पे रहिबो रिजर्वेशन वोमेन मानक पई ये आसला 1996 रे हितेबा 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हम जदि कहबा 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोन ना ये होची रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन एंड जॉब रे मध्य कहा पाई एससी एंड एसटी पिला मानक पाई क्लियर एटा को आर्टिकल रे लिखा जाइछि आर्टिकल 335 रे मध्य मेंशन करा जाइछि जानिले चारोटी कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड 82nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे मध्य कहली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखो रिगार्डिंग द माइक्रो एलईडीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट माइक्रो एलईडी विषय रे दुईटी स्टेटमेंट देइछि इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सफायर्स व्हिच आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू शाइन ऑन देयर ओन इंडेफिनिटली इट यूजेस ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट बोली प्रश्न आसीछि 1 ओनली 2 ओनली बोथ 1 and 2 neither 1 nor 2 तो आंसर कौन हम देखो आंसर हम 1 ओनली दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सफायर्स which are known for their ability to shine on their own indefinitely it have correct जो इट यूजेस ऑर्गेनिक मटेरियल इट हाउस इनकरेक्ट कारण माइक्रो एलईडी रे इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करा जाए डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा कोन रही देखो स्टेटमेंट 1 कोन कहितला ना सफायर्स व्हिच आर रिनाउंड फॉर देयर सेल्फ सस्टेनिंग एंडलेस शाइन आर द फाउंडेशन ऑफ माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी देखो सफायर्स कोन ये होची गोटे स्टोन ब्लू कलर रो स्टोन नेट मध्ये आपण माने देखि परिबे जोटा कि शाइनिंग करे ब्लू कलर रो स्टोन जोटा कि फाउंडेशन ऑफ माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी क्लियर द टेक्नोलॉजी यूजेस ए डेंसली पैक्ड एरे ऑफ टिनी लाइट एमिटिंग एलईडीज कोन एडा एलईडी रो कोन लाइट एमिटिंग डायोड्स बुझिले ये होची एलईडी रो तो ये जो टेक्नोलॉजी होची कोन ना पैक्ड एरे ऑफ माने ये बहुत छोटो छोटो टिनी पार्टिकल रो गोटे होची पैक बुझिले पैकेज
टू प्रोड्यूस ए क्रिस्प एंड हाई क्वालिटी डिस्प्ले गोटे हाई क्वालिटी डिस्प्ले बहुत माने गोटे टाइट पैकेज्ड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स रो आवश्यक। स्टेटमेंट 2 कौन कहला माइक्रो एलईडी डिस्प्ले यूज इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक जेलियम नाइट्राइड भाया इन ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करा जाउछि माइक्रो एलईडी रे। क्लियर इन कॉन्ट्रास्ट टू ओएलईडी डिस्प्ले a micro LED can be compared to 200 teeny pieces of hair cut from 1 centimeter. Clear? These teeny LEDs are also semiconductors with their ability to receive electrical signal. ये जो 200 से 50 गोटे माइक्रो एलईडी कंपेयर टू गोटे माइक्रो एलईडी को कंपेयर करा जाई परिबो 200 टीनी पीसेस ऑफ हेयर कट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर आउ ता सहित कौन कही ना ये जो टीनी एलईडी ये गुड़ाक कौन ना सेमी कंडक्टर्स विद एबिलिटी टू रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल आम जब कह जेलियम नाइट्राइड भी हूँ गोटे वन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर बुझीपारे। दिस माइक्रो एलईडीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए मॉड्यूल वंस पूर्व यह मॉड्यूल भाव में व्यवहार होता। स्क्रीन्स आर देन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स को कंबाइन करी स्क्रीन्स तापरे क्रिएट करागला। जानिले माइक्रो एलईडी विषय रे माइक्रो एलईडी रे कौन व्यवहार करा जाउची जेलियम नाइट्राइड जहाँकि हूँ गोटे सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा ICMR is the apex body in India for the formulation, coordination and promotion of biomedical research. Clear? Indian Council of Medical Research ICMR mandate is to conduct, coordinate and implement medical research for the benefit of the society. गोटे देखो कौन कहला ICMR हूँ एपेक्स बॉडी इंडिया रे जी कि कौन करिवो ना फॉर्मुलेशन करिवो कोऑर्डिनेशन करिवो प्रमोशन करिवो कौन बायोमेडिकल रिसर्च उपरे तार प्रमोशन करिवो आउ गोटे कौन कहला ये सब जो करिवो तार कौन पई ना बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी पई करिवो। क्लियर? तो एथिरे आंसर कौन हो देखो 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2। तो एथिरे मेडिकल कौन पई होता है बायोमेडिकल रिसर्च पई और बेनिफिट ऑफ सोसाइटी पई ना नहीं। तो एथिरे आंसर हम बोथ 1 and C। तो डिटेल्स रे देखिबा कौन रही स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये क्लियर? एथिरे कौन कहला द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया फॉर द प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड एनकरेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च बुझिले ICMR होची हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैला। तापर स्टेटमेंट 2 कौन कहला इट्स मिशन आर मिशन कौन टू कैरी आउट ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट मेडिकल रिसर्च फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। इट आल्सो ट्रांसलेट्स मेडिकल इनोवेशन इनटू गुड्स एंड प्रोसीड्यूर्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू पब्लिक हेल्थ सिस्टम बुझिले। एटा पब्लिक हेल्थ सिस्टम माने ये होची सोसाइटी रो बेनिफिट पई ही यार होची मिशन। तापर आसला द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च Ministry of Health and Family Welfare is the agency that provides funding on behalf of the Indian government। देखो इंडियन गवर्नमेंट रो बिहाफ रे यही ICMR को किए फंडिंग प्रोवाइड करछि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन आसला रिगार्डिंग द डिफेंस रिसर्च एंड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। DRDO विषय रे कौन स्टेटमेंट देछि देखो DRDO को डेवलप्ड INS अरिहंत इंडियाज फास्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन। तापर स्टेटमेंट 2 हला इट हैज डेवलप्ड सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडर इट्स इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट बोली प्रश्न पचारिछि। ऑप्शन कौन अछि 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2। तो आंसर कौन हम देखो DRDO जहाँकि हूँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये को डेवलप्ड INS अरिहंत को करथिला। INS अरिहंत हूँ कौन ना इंडियार प्रथम न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन ये हूँ सबमराइन बुढ़ा जहाज पानी भितर जी बुड़ी बुड़ी जाए सी हूँ सबमराइन जहाँकि जार ना हूँ INS अरिहंत। आउ गोटे कौन कहला इट हैज डेवलप्ड सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स। येस DRDO बहुत गुड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करिछि अंडर इट्स इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कौन स्टेटमेंट हम ना उभय स्टेटमेंट करेक्ट हम बोथ 1 and 2। तो डिटेल्स रे देखिबा डिटेल्स रे कौन देछि देखो द गोल ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बा DRDO द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रो ये हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म हूँ कि DRDO।
is to achieve self reliance in vital defense technologies and systems आमको निजर दक्षता बा सेल्फ रिलायंस निज उपरे आम आउ कहा उपरे डिपेंड हेबानी निजे ही सब क्रिएट करवा इनोवेटिव निजर ही रहिबो बुझिले डिफेंस टेक्नोलॉजी आउ सिस्टम रे while also providing India with access to state of the art defense technologies ये हूँ कौन ना DRDO द्वारा आमर जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी आमर कंट्री रे ही आम सब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा इट इज द बिगेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इंडिया रो ये हूँ बृहत रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट वन कौन देइथिला DRDO को डेवलप्ड INS Arihant India's first nuclear ballistic missile submarine which became operational in 2018 क्लियर ये हूँ INS Arihant को मध्य करिथिला स्टेटमेंट टू करेक्ट कौन इट हैज आल्सो डेवलप्ड सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडर इट्स इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम which includes missiles like पृथ्वी त्रिशूल अग्नि आकाश एंड नाग यही सब मिसाइल को DRDO द्वारा डेवलप करा जाइछि तेणु स्टेटमेंट टू भी करेक्ट जानिले नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अछि रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नेक्स्ट क्वेश्चन आसला रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट PM किसान बा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपरे स्टेटमेंट दुईटी देछि कौन ना इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेकेंड स्टेटमेंट द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज रेस्ट विद द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो फार्मर फैमिली को आइडेंटिफिकेशन करा जिवो जो माने कि बेनिफिट पाइबे से मानको आइडेंटिफाई करिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर दिया जाइछि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ऊपर सेटा न्यस्त करा जाइछि तो केउ स्टेटमेंट टी करेक्ट बोली आसीछि ऑप्शन कोन अछि वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नेइदर वन एंड नॉर टू तो आंसर कोन हबो देखो एठी नेइदर वन एंड नॉर टू उभय स्टेटमेंट कोनोसिटी भी करेक्ट नुहो काहे कि नुहो चलो देखिबा डिस्क्रिप्शन रे देखो नो मैटर द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग रो साइज एथरे मैटर करू नाही ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स रिसीव ए ईयरली ट्रांसफर ऑफ Rs 6000 जे छोटो जगह जार थाउ किंबा बड़ जगह थाउ जिते जन भी लैंड होल्डिंग अच्छे समस्ते वर्ष को 6000 टंका पाइबे फ्रॉम द सेंटर इनटू देयर बैंक अकाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अंडर द PM किसान स्कीम PM किसान स्कीम अंडर रे तीनोटी इंस्टॉलमेंट रे माने 2000 वर्ष को तीनोटी इंस्टॉलमेंट रे 6000 टंका सबु फार्मर पाइबे जार छोटो किंबा बड़ लैंड अच्छी क्लियर स्टेटमेंट वन काहे कि इनकरेक्ट the union government provides all of the funding for this central sector scheme union government provide करछि सबु funding for the central sector scheme एटा होछि कोन central sector scheme the ministry of agriculture and farmer welfare is in charge of carrying it out देखंतु एहार क्यों मिनिस्ट्री एहार इंचार्ज अटंती मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जानिले स्टेटमेंट 2 काहे कि इनकरेक्ट Now, the state and union territory governments are solely responsible for identifying the beneficiary farmer families. State and union governments एटा PRI मेंबर मानक को दिया जायनी किंबा PR इंस्टीट्यूट को दिया जायनी एटा कहार ऊपर न्यस्त होईची स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऊपर दिया जायची जे सेमान आइडेंटिफाई करिवे बेनिफिशियरी फार्मर फैमिली को जो माने एथिरु बेनिफिट पाई परिबे क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि Regarding the G20 by group of 20 countries consider the following statements ये हमें कौन डिस्कशन करिबा ग्रुप ऑफ 20 countries it was founded in 1999 in a response to several world economic crises it is an intergovernmental forum comprising 19 countries and the European Union which of the statement given above is are correct बोली प्रश्न पचारिछि ऑप्शन कोन अछि वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड neither one nor two तो आंसर कौन हम देखो 6 हम बोथ 1 एंड 2 करेक्ट क्लियर बोथ 1 एंड 2 करेक्ट तो एथरे डिटेल्स रे देखिबा कौन रही कहीं कि बोथ 1 एंड 2 करेक्ट देखो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट कहीं कि ना द यूरोपियन यूनियन से कौन कहितला 19 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन को गोटे मेंबर हिसाब रे निया जाउछि आ 19 अदर कंट्रीज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ T20 बा G20 एंड इंटरगवर्नमेंटल फोरम क्लियर द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज एथिरे जो मेंबर माने अछंती ए माने कौन ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज
ये जो मेजोरिटी जी जन मिशुं सी हूँ कौन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग आर इंक्लूडेड इन द G20 क्लियर व्हिच आल्सो रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन G20 रे जेति की मेंबर कंट्री अच्छी से जदि पॉपुलेशन मिसा जाए ताले वर्ल्ड पॉपुलेशन रो सी होउचंदी 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रफली हाफ ऑफ इट्स लैंड एरिया वर्ल्ड रो जी लैंड एरिया अच्छी G20 मेंबर नेशन रो जदि लैंड एरिया मिसई दि जाए ताहले वर्ल्ड रो अधा हम G20 रो लैंड एरिया जानले एंड अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट आउ जो ग्लोबल ट्रेड होची 90% G20 ग्रुप ऑफ मेंबर मानक मध्यरे हेता होची जानले स्टेटमेंट 1 काहे की करेक्ट ना 1999 रे G20 was established in response to multiple global economic crisis 1999 रे जो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस होता से समय G20 रो एस्टाब्लिश होता एंड हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच मेंबर प्रति मेंबर माने प्रति कंट्री को कौन कहुच्छी मेंबर तो प्रति मेंबर रो हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट जी रोचे किए एज वेल एज द फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स हैव मेट एटलिस्ट वंस ए ईयर सिंस 2008 जदियो एटा 1999 है बट 2008 रु आर मीटिंग होची प्रति वर्ष एंड प्रति वर्ष एटलिस्ट माने वर्ष को थरे ये जो मीटिंगटा होची से मीटिंग रे प्रति मेंबर कंट्री रो तांकर जी हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट एथरे पार्टिसिपेट करूचंदी क्लियर एंड द यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन कमिशन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन यूनियन जो अच्छी यहाँ किए रिप्रेजेंट करुच्ची ना यूरोपियन कमिशन किंबा यूरोपियन कमिशन आउ किए यूरोपियन सेंट्रल बैंक जानिले ग्रुप ऑफ कंट्री विषय तो आमर जदि इंडिया कथा कहवा इंडिया इज ए मेंबर और नॉट इंडिया G20 रो इंडिया होची जने मेंबर और इंडिया रो नेइबर कंट्री किए G20 रो मेंबर चाइना क्लियर इंडिया और चाइना यही दुई जन G20 रो मेंबर अटंती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी रिगार्डिंग द अटल सेतु ब्रिज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटल सेतु ब्रिज ऊपर क्वेश्चन टी आसी स्टेटमेंट 1 कौन कहला इट इज अबाउट 21.8 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज हैविंग अबाउट 16.5 किलोमीटर लेंथ ओवर लैंड एंड अबाउट 5.5 किलोमीटर ऑन सी यार टोटाल दूरता केते 21.8 किलोमीटर आउ एटा 6 लेन 6टी लेन अच्छी यही ब्रिज रे यार जमी उपरे बा लैंड एरिया स्थल भाग में केते डिस्टेंस कवर करछि 16.5 किलोमीटर आ समुद्र रे केते बा जल भाग में केते किलोमीटर डिस्टेंस कवर करछि 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस ता सहित देखो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेवरी इन मुंबई से मुंबई रो सेवरी रु एटा ओरिजिनेट हेछि आ एंड कोड हेछि नावा सेवारे एंड हेछि जोटा कि उरान तालुका इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इट इज फाइनेंस्ड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कवरिंग 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कहा द्वारा फाइनेंस करा जायछि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड जो थे सी केते परसेंट फंडिंग करछि ना 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो केतोटी स्टेटमेंट यही तीनोटी स्टेटमेंट रो करेक्ट बोली प्रश्न आछि तो आंसर कौन कौन अच्छी ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 एंड नॉन तो आंसर कौन हम देखो आंसर हम ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट रिमेन 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट तो कौन इनकरेक्ट रहा डिस्कसन करवा देखो इंडिया रो लॉन्गेस्ट ब्रिज होची अटल सेतु बुझिले अटल सेतु होची इंडिया रो लॉन्गेस्ट ब्रिज इज आल्सो द नेशंस लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ये होची आम नेशन रो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज माने लॉन्गेस्ट ब्रिज सहित लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होची अटल सेतु क्लियर स्टेटमेंट 1 कहीं इनकरेक्ट ये होची 6 लेन क्लियर 21.8 किलोमीटर होची ब्रिज स्पान 16.5 किलोमीटर ओवर सी एंड 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड क्वेश्चन रे हमको उल्टा देइथिला कोन ना टोटल आरो डिस्टेंस होची 21.8 किलोमीटर कहिथिला सत बट से क्वेश्चन कौन कहला 16.5 किलोमीटर होची लैंड एरिया रे आउ 5.5 किलोमीटर सी रे बा वाटर एरिया रे बट इडा होची उल्टा 16.5 किलोमीटर होची सी एरिया रे आउ 5.5 किलोमीटर होची लैंड एरिया रे जानिले स्टेटमेंट 2 कहीं करेक्ट देखो द ब्रिज बिगिन्स इन मुंबई सेवरी एंड एंड्स इन उरान तालुका ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसेवा ठीक स्टेटमेंट 3 कौन पाई इनकरेक्ट देखो ना 80% ऑफ द प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट इज फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी
क्वेश्चन रे कौन कही 50% कही बट एक्चुअली केते दोची जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 80% कंट्रीब्यूशन करिछि एही ब्रिज पाई क्लियर रिमेन 20% बिग स्प्लिट बिटवीन बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आउ जो रिमेन 20% रहिला ताहा भी स्टेट यूनियन गवर्नमेंट देइनी ताहा यूनियन गवर्नमेंट सहित स्टेट गवर्नमेंट मध्य देइछि जानिले अटल सेतु विषय रे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन vulture कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडियन vulture विषय रे कौन एटा स्टेटमेंट आसीछि देखंतु vulture कौन एटा श्रागुणा बुझिले दे आर आल्सो नोन एज इंडियन लॉन्ग बिल्ड vultures ड्यू टू देयर कंपैरेटिवली लॉन्गर बीक इंडियन लॉन्ग बिल्ड vulture बोली से मानको कुहा जाउछि कारण से मानको जो लॉन्गर बीक ताकर थंट लंबा थंट थिबा जोगु बुझिले दे आर नेटिव टू इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल से माने इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल रे देखा जाती इट इज एन एंडेंजर्ड स्पेसीज एज पर IUCN रेड लिस्ट IUCN बा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रो जो रेड लिस्ट अछि से रेड लिस्ट रे आकु एंडेंजर्ड बोली लिखा जाइछि ए थ्रू केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री और नॉन तो देखिबा कौन हम आंसर देखो आंसर हम कोटा ना ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट क्यों स्टेटमेंट करेक्ट क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग डिस्कशन करवा देख कौन कही यहाँ कहीं न्यूज़ रे आसला ना बहुत वर्ष पर इवेन एमती कि 20 वर्ष पर 2 डिकेड्स पर एटा थाने मुंबई रो थाने एरिया रे गोटे इंडियन vulture स्पॉट होता बा देखा मिलता तेणु यही करंट अफेयर्स रे यही न्यूज़ आसला जदि आम इंडियन vulture कथा ताले देखो द इंडियन vultures इज एन ओल्ड वर्ल्ड vulture नेटिव टू एशिया जोटा कि माने बहुत पूर्व माने पुरातन vulture जोटा कि एशिया रे एहिटा ही देखिबा पे मिले एंड दे आर आल्सो नोन एज इंडियन लॉन्ग बिल्ड vultures ड्यू टू देयर कंपैरेटिवली लॉन्गर वीक अन्य जो vulture अच्छी तांको अपेक्षा यही vulture रो लंबा थंट थिबा जोकु एटा कोन कहथला इंडियन लॉन्ग बिल्ड vulture बोली कहा जाए तो स्टेटमेंट 1 कहीं करेक्ट एथरे देखो इट इज ए मीडियम साइज्ड एंड बल्की स्कैवेंजर फीडिंग मोस्टली ऑन द कार्केसेस ऑफ डेड एनिमल्स आपण माने सब जानिचंदी डेड बॉडी को किए खाई थाए श्रागुणा माने खाई थांती डेड बॉडी आगर जोड़ा पड़ता माने श्रागुणा माने आसिक सब खाई दियंती बुझिले तो यह द्वारा कौन होची ना जो जगह कौन से डेड बॉडी पड़ी थाए सेटा सफा हो जाए बल्कि स्कैवेंजर फीडिंग मोस्टली ऑन द कार्केसेस ऑफ डेड बॉडीज तो सेगुड़ा कौन होची ना से जगारू ताकू क्लीन करिबार स्वीपर जेमती मैला को सफा करिथाए सेमती एमाने डेड बॉडी को सफा करिबारे एमाने हेल्पफुल हितांती सोसाइटी रे फीमेल्स ऑफ दिस स्पेसीज आर स्मॉलर देन मेल्स मेल और फीमेल जदि आम कंपैरेटिवली देखिबा ताले मेल अपेक्षा फीमेल माने छोट होइथांती एंड डिस्ट्रीब्यूशन कथा देखिबा दीज आर नेटिव टू इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल जेमती क्वेश्चन रे कहिथिले इंडिया पाकिस्तान और नेपाल रे मध्य यह देखा जाई थाए हैबिटेट कथा दे कहबा दे आर यूजुअली फाउंड इन सावानास एंड अदर ओपन हैबिटेट्स अराउंड विलेजेस सिटीज एंड नियर कल्टिवेटेड एरियाज थ्रेट कौन रही जमती कहले IUCN रेड लिस्ट रे एटा एंडेंजर्ड स्टेटस दिया जाइछि कोन आरो थ्रेट रही विपद कौन अच्छी ना इंडियन vulture हैज सफर्ड ए 97 to 99% पॉपुलेशन डिक्रीज देखो माने पाखापाखि 99% पॉपुलेशन से मानकर डिक्रीज हो गलानी कहीं ना पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द वेटनरी ड्रग दिस ड्रग इज टॉक्सिक फॉर vultures पॉइजनिंग बुझिले विषाक्त पदार्थ जो पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द वेटनरी ड्रग रे जो पॉइजनिंग सब्सटेंस थाउची जो गुड़ा कि एनिमल मानक दि जाउची एंड सही एनिमल मानकर डेथ हो गला परे सही एनिमल मानकर जो डेड बॉडी को एमाने खाइकी कौन होती ना एमानक मध्य डेथ हो जाए एंड से पॉइजनिंग जो एमानकर एई vulture मानकर डेथ हो जाए थाए It was given to working animals as it reduced joint pain and so kept them working for longer. Animal मानक जो दिया जाता है जो वेटनरी ड्रग गुड़ाक कौन पाई ना जॉइंट पेन रेड्यूस करने कमेवाई और से अधिक रास्ता बा अधिक समय काम करने जो एनिमल मानक ड्रग दि जाता है से एनिमल मानकर डेथ है से एनिमल मानक जो यही vulture माने खाई था जहाँद्वारा कि से पॉइजन द्वारा एमानकर डेथ हो जाए तेणु IUCN रेड लिस्ट रे एमानकु क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस दिया जाइछि क्वेश्चन रे देइछला खाली एंडेंजर्ड बट एमानको को स्टेटस रे रखा जाइछि कैटेगरी रे क्रिटिकली एंडेंजर्ड माने एमानकर बहुत विपद अछि विलुप्त होई जिवार बुझिले जानिले इंडियन vulture विषय रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि
रिसेंटली कानात सिस्टम वाज इन न्यूज रे आसथिला कानात सिस्टम कौन है कानात सिस्टम तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इट ऑप्शन कौन अच्छी ए इट वाज एन एंशिएंट बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स वर ट्रेड इन द रिटर्न ऑफ लेबर B. It was a pass for cross-border traveling in medieval India. C. It was a system of slave trade in Africa and Middle East. D. It is an ancient type of water supply system developed and still used in arid regions of the world. Arid region माने कौन सुखला region. तो ये आंसर कौन हम कानात सिस्टम हूँ देख डी ये हूँ गोटे वाटर सप्लाई सिस्टम कानात सिस्टम हूँ वाटर सप्लाई सिस्टम जहाँ को कि पूर्व डेभलप करा जाइतिला मरुभूमि शुक्ला एरिया रे एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड रे देखिबा डिस्क्रिप्शन रे कौन रही देख कानात सिस्टम कंटेस्ट जदि आम देखा सम ऑफ आफ्रिकास ड्राई एरियाज फेस सीरियस वाटर शॉर्टेज ड्यू टू मिनिमल रेनफॉल आफ्रिकार बहुत ड्राई एरिया रे मिनिमम रेनफॉल जो वाटर शॉर्टेज रो बहुत सीरियस प्रॉब्लम देखा जाता एंशिएंट सिस्टम हिसाब से ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम एक्वाफायर्स द कानात सिस्टम वुड हेल्प जो एक्वाफायर रु वाटर ड्रॉ करते से सिस्टम को कौन कहुला कानात सिस्टम कहुला आम जदि कानात सिस्टम कथा कहवा इट इज एन एंशिएंट टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम पुरातन वाटर सप्लाई सिस्टम जहाँ की डेभलप करा जाइतिला एंड वर्तमान भी आपको वर्ल्ड रो बहुत गुड़ा एरिड रीजन रे आपको व्यवहार करा जाउची ए द्वारा कौन होची इट टेप्स अंडरग्राउंड माउंटेन वाटर सोर्सेस trapped in and beneath the upper reaches of alluvial fens and channels the water downhill through a series of gently sloping tunnels द्वारा ये कौन करची जो अंडरग्राउंड माउंटेन वाटर सोर्सेस रोची आउ जो अपर रिचेस जो आलुवियल फेन्स आलुवियल सॉइल रे जो वाटर लेवल रोची सेटा को ट्रैप करबा सहित से ता थ्रो रे एही जो कैनाल सिस्टम द्वारा पानी को स्टोरेज करी पारुची बा पानी को कलेक्शन करी पारुचंती द canals have been used for centuries in arid and semi-arid parts of North Africa and the Middle East and Asia मिडिल ईस्ट एशिया और नॉर्थ आफ्रिका रे एटा पूर्व ही एटा व्यवहार करा जाउची क्यों एरिया रे एरिड और सेमी एरिड पार्ट बुझिले फेयर वाटर सप्लाईज आर लिमिटेड जो जगह को वाटर सप्लाई करी हो नाही इट इज नोन बाय ए वैरायटी ऑफ नेम्स एटा बहुत अन्य नाम रे मध्ये जानुचंदी जेमति नॉर्थ आफ्रिका रे को कोन बोली कहउचंदी फोगरा एंड ओमान रे कोन कहउचंदी फालाज एंड सेमति एशिया रे कोन कहउचंदी क्वारेज बुझिले क्वारेज एही प्रकार विभिन्न ना रे कातन सिस्टम को हुआ जाउची विभिन्न ना अछि कानात सिस्टम रो मेनी ओल्ड कैनल्स आर स्टिल यूज्ड इन ईरान एंड अफगानिस्तान सेफली फॉर इरिगेशन एबे भी ईरान और अफगानिस्तान रे इरिगेशन पाई बहुत जो ए कानात सिस्टम को व्यवहार करा जाउची इट इज ए सिस्टम दैट्स मैनेज्ड बाय एवरीवन एंड इट्स बेनिफिट्स आर सेड एवरीवन द्वारा एटा करा जाई पारुची आ ए जो बेनिफिट वाटर कलेक्शन होची सेटा समस्त मध्य शेयर करा जाउची some of the regions canal systems like those in Iran are protected under heritage status ईरान रे ये जो कानाल सिस्टम को प्रोटेक्शन दिया जाइए हेरिटेज स्टेटस देकी जानिले कानाल सिस्टम विषय एटा होची वन टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज टारगेटेड एरिया रे जो हाई स्कूल अच्छी से हाई स्कूल रे स्टूडेंट मानक पई कौन रही रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल क्लियर तो यार ना कौन अच्छी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुझिले स्टेटमेंट वन कौन अच्छी द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द कोलाबोरेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा CBSE ये गला स्टेटमेंट वन जे ही स्कीम टी किए इम्प्लीमेंट करछि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन The scheme aims to provide access to best private residential schools for meritorious students from scheduled caste communities. देखो एटार उद्देश्य कौन ये हूँ प्रोवाइड एक्सेस टू द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर meritorious students from scheduled caste community रू जो माने meritorious students बाहर थिबे पास आउट होइथिबे सेमानंकु बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल रे पाठ पढेइबा होची आरो एम तापर कौन होला इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटियस स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी टू स्टडी इन ओनली प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल फॉर क्लास 9th to 12 देखो
ये गोटे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर जहाँद्वारा कौन हम ना शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो मेरिटियस स्टूडेंट्स मैंने बाहर से मैंने गोटे ही प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल रे क्लास 9 to 12 पर्यंत पढ़ी पारे। यही तीनोटी स्टेटमेंट मध्य क्यों केतोटी स्टेटमेंट करेक्ट बोली प्रश्न आसछि। तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नॉन। आंसर कौन हम देख, आंसर हम ओनली वन। क्यों वन टी करेक्ट एंड क्यों स्टेटमेंट टी करेक्ट नुह तो आगे को डिस्कसन करवा। देख कौन रही देख स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टार्गेटेड एरिया। एथिरे कौन सी प्रकार कहनी प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल बुझिले। एथिरे कहिछि कौन ना रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट मानक पई रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो हाई स्कूल पिला मानक पई आउ क्यों एरिया रे टार्गेटेड एरिया रे। तो तेणु आर ना दिया श्रेष्ठ कॉन्टेक्स्ट देख कहीं यहाँ करंट अफेयर्स थिला ना सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिसेंटली कौन करथिला गोटे इंस्ट्रक्शन इश्यू करथिला फॉर रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल्स इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग श्रेष्ठ स्कीम। सी गोटे इंस्ट्रक्शन इश्यू करथिला जे कौन सी जदि रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल चाहूँगी से माने श्रेष्ठ स्कीम रे जॉइन करबा पई। आ श्रेष्ठ स्कीम रो एम कौन ना प्रोवाइड एक्सेस टू द बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल। गोटे भल प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल रे क्या एक्सेस करा जिवो फॉर मेरिशियस स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पिला मानकु एही प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल रे पाठ पढ़ा जिवो। इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटियस स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी टू स्टडी इन प्राइवेट एंड एनजीओ रन रेसिडेंशियल स्कूल फॉर क्लासेस 9 to 12। 9 ରୁ 12 क्लास पर्यंत से पाठ पढ़े। ये जो स्कीम कौन एक्सपेक्ट कर टू प्रोवाइड एडमिशन टू अराउंड 3000 स्टूडेंट 3000 स्टूडेंट को एडमिशन करने एटार हूँ एक्सपेक्ट करुँचे क्लास 9th to 11th ईच ईयर सब वर्ष। एंड यार कोर ऑब्जेक्टिव कौन ना स्कीम आर टू एनहांस द रीच ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड फिल इन द गैप इन सर्विस डिप्राइव्ड एससी डोमिनेट एरिया इन द एजुकेशन सेक्टर। बुझे एजुकेशन सेक्टर रे जो एससी मानक डोमिनेट करिक रखा जाइछि सही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पिला माने केउ भली भाव रे भलो एरिया भलो डेवलप्ड रेसिडेंशियल स्कूल रे पाठ पढ़ी परिबे। द स्कीम विल कोलाबोरेट विथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट कैन हेल्प क्रिएट कंडीशन फॉर सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एससी कम्युनिटीज। यही जो स्कीम रे कौन करा जाइछि किछि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सहित कोलाबोरेट करा जाइछि गोटे एनश्योर करने जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी रो एंड सोशियली जो बैकवर्ड स्टूडेंट मैंने अच्छी से किभरी अपलिफ्ट करा जिवो। बुझिले द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। यदि आपको क्वेश्चन आसो श्रेष्ठ स्कीम रो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किए ताहले कि हम एटा जदिव एटा एजुकेशन सहित रिलेटेड बट मन रखिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सहित मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होचंदी आर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो एथिरे कौन होची ए श्रेष्ठ स्कीम द्वारा कौन प्रोवाइड करा जाउची ना सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा जाउची सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट मानक पई बा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज मानक पई से मानकर एम्पावरमेंट पई एही सबु स्कीम टी अना जाइछि। जानिले 10टी क्वेश्चन डिस्कशन कले। देखंतु वर्तमान ओडिशा पुलिस रो जो बाहरी कांस्टेबल बाटालियन कांस्टेबल ता सहित मिनिस्ट्रियल स्टाफ क्लरिकल स्टाफ में बाहर जूनियर क्लरिकल पई। तो सेति पई केन्द्रापड़ा रे हमर अक्टोबर 1 रु केन्द्रापड़ा रो गोपो एरिया रे नियर तुलसी वुमेन्स कॉलेज पाखरे रेयांस क्लासेस रे जो इंस्टीट्यूट अछि सेठी अक्टोबर 1 टू कोचिंग क्लासेस आरंभ करा जाउची ता सहित फिजिकल क्लासेस मध्ये दिया जिवो। तेणु जो माने भी इंटरेस्ट अछि ओडिशा पुलिस रे बाटालियन रे क्लर्क जिबा पई ओएसएपी रे जेमती हैला किंबा एसआईआर इंडियन रिजर्व रोची स्पेशलाइजेशन इंडियन रिजर्व बाटालियन एंड स्पेशल बाटालियन जो रोची तापरे हमरो इंडियन रिजर्व बाटालियन रोची। तेणु एथिरे जो माने इंटरेस्टेड अछंती जीवापाई आ ता सहित जूनियर क्लर्क रे जो माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एसपी ऑफिस रे रही काम करबा पई इंटरेस्टेड अछंती आपण जदि प्रिपरेशन करबा पई चाहउछंती केन्द्रापड़ा और नियर बाय स्टूडेंट माने आपण जोगाजोग करि परिबे हम सहित एंड निजरो प्रिपरेशन आरंभ करि परिबे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो टी को कंटिन्यू रे देखंतु आगो को बहुत गुडा सीरीज आसीबे कारण अक्टोबर 27 रे हबो ओडिशा सिविल सर्विस रो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।